आज हम बात करेंगे तनिष्का शर्मा, जो क्लास 6 की स्टूडेंट थी, प्रेसिडियम स्कूल में पढ़ती थी। 10 साल उसकी उम्र थी, फिट थी, हेल्दी थी, लेकिन अचानक उसके साथ 4 सितंबर को कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स बताते हैं कि शी इज़ ब्रॉट डेड, और इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि बच्ची को ब्रेन हेमरेज हुआ है। खैर, अभी भी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन आज हम उनके पेरेंट्स के साथ ये डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से स्कूल कुछ भी बात बताने से पीछे हट रहा है, जिसकी वजह से 2.5 महीने हो चुके हैं और आज तक पेरेंट्स को ये नहीं पता चला कि उनके बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या था। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं तनिष्का शर्मा की मदर और उनके अंकल। तो मैम, प्लीज़ एक बार स्टार्टिंग से हमें बताइए कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ था। 4 सितंबर को इट वाज अ नॉर्मल डे। मेरी बेटी, हम तैयार हो रहे थे एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड। उनके स्कूल में टीचर्स डे की सेलिब्रेशन थी, तो उसने बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर किए थे। उसने रात को गिफ्ट पैक भी किए थे, बहुत सारे। उसने इतने सारे पैकेट लेके उसने अपने बैग में डाले थे। उसके पास डेकोरेशन का सामान था एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड एंड शी सेड कि मम्मा, आज आप मुझे स्कूल छोड़ दो क्योंकि मैं जल्दी पहुंच के डेकोरेट करना चाहती हूँ एंड वी वांट टू गिव सरप्राइज़ टू आवर टीचर। आई सेड ओके। तो फिर मैं उसे सुबह छोड़ के आई 7:30 अराउंड। मैंने खुद उसे छोड़ा था। शी वाज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, हेल एंड हार्टी। बैग में कुछ नहीं था, सिर्फ गिफ्ट थे उस दिन। लंच भी नहीं लेके गई थी बिकॉज शी सेड कि आज मुझे कैंटीन से खाना है, आज वी वांट टू सेलिब्रेट। आई सेड ओके। देन मैं ड्रॉप कर दिया उसे, अपने काम में लग गई। आई वॉज इन टू माई ओन ऑफिस कॉल्स। 11:30 मुझे कॉल आता है। बाय द टाइम आई कुड पिक अप बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन द कॉल, तो 1-2 सेकेंड के बाद आई कुड नॉट पिक। तो उसके बाद तुरंत क्लास टीचर एंड रिसेप्शनिस्ट का एक साथ फ़ोन आता है मुझे। आई पिक्ड अप। दे सेड कि आपकी बेटी फेंट हो गई है, हम उसे कैलाश ले जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाइए। एंड बहुत घबराए हुए थे वो लोग। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। आई सेड कि फेंट हुई है। बोली फेंट हुई है, हम लेके जा रहे हैं, आप वहीं आइए। आई सेड ओके, ठीक है, मैं वहीं पहुंचती हूँ। मैं थोड़ा दूर थी। इसके चाचा घर के पास, स्कूल के पास हमारा घर है, तो चाचा घर पे थे। तो मैंने इन्हें कॉल कर दिया कि मैं जब तक पहुंचूंगी आप प्लीज़ पहले पहुंच जाओ। ठीक है, तो सर आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या देखा आपने और टीचर्स ने आपसे क्या कहा, एक बार बताइए। मैं वहाँ अराउंड 11:45 11:50 के बीच में वहाँ मैं पहुँच चुका था। ठीक है। तो इन बिटवीन जब मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने इनकी क्लास टीचर को भी कॉल किया था कि भाई क्या स्टेटस है, क्या कुछ है। उन्होंने मेरे को फिर बीच में बोला सर फेंट है, आप आ जाओ। तो फेंट है, बच्चा फेंट है। तो मैंने उनसे फिर क्लियरली पूछा मैम फेंट का क्या मतलब है, कि अभी होश में है, फेंट होके बच्चा होश में तो आ ही जाता है, क्या हुआ मेरे को क्लियरली आप क्यों नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं फेंट है, डॉक्टर्स अभी डॉक्टर्स के साथ है। तो 11:45-50 तक मैं इन बिटवीन, मतलब मेरे को हार्डली 15 मिनट लगे घर से पहुंचने में, 10 से 15 मिनट। हॉस्पिटल पहुंचा, इमरजेंसी में देखा, शी वाज लाइंग ऑन द बेड। डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी एंड कोई मूवमेंट नहीं था, पल्स नहीं था। डॉक्टर से मैंने पूछा सर क्या, उन्होंने कहा सर कोई पल्स नहीं है, वी आर ट्राइंग सिंस लास्ट 10 मिनट्स। और ऐसी ही आई है, ऐसी मतलब डॉक्टर ने सीधा बोला कि ऐसी ही आई है। और उसको देख के मतलब इतना लग गया था कि बॉडी में मतलब पल्स नहीं है। वो पूरा ट्राई कर रहे थे उसको रिवाइव करने के लिए, 4-5 डॉक्टर्स की उस सब की टीम्स लगी हुई थी। बट तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कुछ क्या आपको लग रहा है कि मतलब 10 मिनट से आप कर रहे हो। तो कहते सर अभी कुछ नहीं कह सकते, बट जैसा है ऐसा ही स्टेट है। तो आप घर से डायरेक्ट हॉस्पिटल गए? मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। इन बिटवीन टीचर का दोबारा कॉल आया आपके पास? मैंने भाभी से नंबर लिया था, फिर मैंने उन्हें कॉल किया कि मैंने कहा क्योंकि चीज़ क्या है, फेंट होता है बच्चा, फेंट हो गया, थोड़ा सा चक्कर आया, कुछ उठ जाता है 5-10 मिनट, बिल्कुल होश में आ जाता है। तो मैंने वही पूछा भाई स्टेटस क्या है, आप फेंट का मतलब क्या कहना चाहते हो आप, क्योंकि अब 10-15 मिनट के में तब जानना था भी हुआ क्या क्या चीज़ है। तो वो इसका मतलब 11:45 तक हॉस्पिटल उसे ले जा चुके थे, उससे पहले ही ले जा चुके थे। हाँ, 11:30 को 11:30 पे जाते टाइम फ़ोन आया कि उन्होंने जब इनको फ़ोन किया कि हम कैलाश ले जा रहे हैं, आप फटाफट आ जाओ। तो उन्होंने आई थिंक रास्ते से ही कॉल किया। ठीक है, ठीक ये चीज़ है। और जो हमारे पास हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड आया है उसमें 11:35 पे शी वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, वो चीज़ है। तो वो हमारे पास एक रिटर्न मतलब जो कह सकते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंटेड है कि 11:35 पे शी वाज इन द। तो इसका मतलब जो भी हुआ है वो 10:35 से पहले हुआ है बच्ची के साथ। हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल तो उसको
10:35 पे एडमिट करा दिया था। 11:30 11:30 इसका मतलब 11:35 पे अगर उसको एडमिट करा दिया था तो बच्चे के साथ जो भी हुआ है वो उससे पहले पहले हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद जब आपको पता चल गया बच्चे अनकॉन्शियस है उसको बॉडी में, देखते ही मेरी हालत एकदम ऐसी थी कि नहीं देख सकते थे जी मैं रूम से बाहर आया इमरजेंसी जब डॉक्टर्स थे, देन आई चेक्ड विद दैट टीचर। 3 टीचर खड़े थे, एक उनकी क्लास टीचर थी, एक प्रिंसिपल थी, एक एकेडमिक हेड थे। जी तो मैंने उनसे पूछा कि मैम हुआ क्या एकदम से। तो देन क्लास टीचर ने मुझे सीधा बोला, कहते सर क्लास में खाना खा रही थी, खाना खाते खाते फेंट हो गई। ठीक है। अब दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि मैंने खाना खाते खाते बच्चा, मतलब खाने में ऐसा क्या था। फिर मैंने उनसे क्लियरली पूछा, मैंने कहा आपके सामने फेंट हुई, आपने देखा भी खाना खाया और गिर गई एकदम। तो लंच तो बच्ची लेके नहीं गई थी, तो हाँ। कैंटीन से लिया उसने जो भी लिया। उनका होता था कैंटीन डे, कई बार करते थे बच्चे की, वीक में एक बार कैंटीन से। तो उस दिन सेलिब्रेशन था, तो उसने घर पे यही था कि आज हम कैंटीन से ही खाना लेंगे सब बच्चे काउंटर वगैरह करके, तो हम फिर वहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट ये कि क्लास टीचर ने ये कहा आपसे कि बच्ची फेंट हो गई खाना खाते हुए, खाते खाते मैंने इन द क्लास। क्लियरली पूछा, मैंने कहा आपके सामने हुआ? जी कहते हाँ सर मेरे सामने हुआ। ठीक है। अब टीचर जब इतना कॉन्फिडेंटली सामने आपके बोल रहा है, हमारे माइंड में सिंपल यही था कि भाई खाना खाया, खाने की वजह से क्या हुआ है क्या नहीं है। जी डॉक्टर्स देख रहे हैं तो फिर कुछ पता चलेगा। ठीक है। इन बिटवीन फिर देन आई कॉल्ड माई फादर, मैंने फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, सबको किया कि भाई फटाफट यहाँ पहुँचो। फिर वो टीम लगी रही डॉक्टर्स की, भाभी अराउंड पहुँची हैं 12:13 12:15 के अराउंड। जी बट उससे पहले डॉक्टर मतलब कह चुके थे कि सर चांस नहीं है, हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं। बट जब तक ये आए तब तक वो फिर भी करते रहे कोशिश। बट आई थिंक आफ्टर 13 and 40 minutes 12:39 के अराउंड उन्होंने फाइनली दे डिक्लेयर कि सर अब नहीं हो जी। सकता, एंड दे हैव रिमूव्ड दैट मशीन्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब इतने के बाद फ्रेंड्स सब फैमिली आ चुकी थी, हमारी हालत वैसे ख़राब थी। फिर हॉस्पिटल में से आई थिंक इनके कोऑर्डिनेटर थे क्या थे, मतलब कोई बंदे थे, उन्होंने जी। हमें बोला कि सर ये ऐसे ऐसे ब्रॉड डेड केस है, हमें Broad पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा जो भी प्रोसीजर होता है। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा आपका जो प्रोसीजर है प्लीज़ फॉलो दैट प्रोसीजर। उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया, उन्होंने कहा कि सर पीएम वगैरह होगा। अब उसके बाद पेपर वर्क वगैरह था, उन्होंने फिर हमें यही कहा कि सर जितना जल्दी कर सकते हैं आप कर दीजिए, ताकि आज के आज ये सब चीज़ें हो जाए, नहीं तो फिर चीज़ें डिले होंगी। बिल्कुल। अब जैसा वो कहते गए वैसा हम करते गए। तो डॉक्टर ने आपको ये बता दिया, डॉक्टर ने डायरेक्ट आपसे बात की थी कि ये ब्रॉड डेड केस है? हाँ, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा सर क्या आप कहते हैं, सर ऐसे ही आई है विदाउट पल्स आई है। तो विदाउट पल्स का मतलब यही है कि उन्होंने इवन जो उनका डॉक्यूमेंट होता है जी। उसमें भी दे हैव मेंशन्ड इट ब्रॉड डेड। तो इसके बाद आपकी स्कूल वालों से दोबारा कब बात हुई फिर? सर स्कूल वालों से, क्योंकि उस दिन तो फिर हम पूरे दिन उसी प्रोसेस में लगे रहे। उन्होंने कहा कि सर ये पेपर कीजिए, जी, जल्दी जी। कीजिए, वो पंचनामा पता नहीं वो 3-4 चीज़ों लिखवा रहे थे, साइन वगैरह लिए उन्होंने हमारे 4-5 जगह, क्या कुछ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि पीएम हाउस में लेके जाएंगे, तो आपको आज ही पीएम कराना होगा पोस्टमार्टम, ताकि शाम को 4:30 बजे तक जी। मिल जाए। बिल्कुल। तो फिर हमने कहा ठीक है जैसा वो करते रहे। अब उसका भी प्रोसीजर काफ़ी था लंबा, कि हॉस्पिटल से सेक्टर 20 थाने जाएंगे, फिर वहाँ से शायद सूरजपुर जाएंगे, सूरजपुर से फिर कुछ आएंगे पेपर वर्क, फिर पीएम हाउस में जमा होंगे। तो मतलब उसमें पूरा जो ट्रैवल, उनका अपना प्रोसीजर होता है। हाँ। तो उसमें फिर हमारे 2 रिलेटिव, भाभी के फादर और मेरे रिलेटिव थे, वो गए थे उनके साथ वहाँ तक। और हम 4:30 बजे तक तो हम वहीं पीएम हाउस के बाहर वेट करते रहे। फिर उन्होंने बोला कि इतना टाइम हो चुका है, आज पेपर वर्क नहीं हो पाएगा, तो अब ये बाद में होगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, जी। कि अभी हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसे होगा, जैसे भी हमारे पास कंप्लीट होता है हम आपको बताएंगे। तो इनिशियल रिपोर्ट्स में उन्होंने क्या बताया, कॉज ऑफ डेथ? सर इनिशियल रिपोर्ट्स में कॉज ऑफ डेथ है पेंडिंग फॉर विसरा रिपोर्ट। अब ये चीज़ थी। अब विसरा रिपोर्ट के बाद अब उसमें हार्ट में, क्योंकि स्कूल ने कहा कि खाना फंसने से, चोकिंग से हुआ है, जी। वो सब कुछ भी नहीं था। अब उसमें उन्होंने ब्रेन हेमरेज का कुछ एक मेंशन किया हुआ है, बट उसके बाद भी उन्होंने फाइनल कॉज ऑफ डेथ पेंडिंग छोड़ दिया अभी तक। तो अब हमें ये नहीं पता कि ब्रेन हेमरेज किस वजह से हुआ, कि बच्ची हेल्दी है, सुबह शाम घर पे खेलती थी, अगर ब्रेन हेमरेज है तो इट मीन्स कोई चोट लगी है, क्या हुआ है, सेकंड फ्लोर पे क्या चीज़ हुई है, कि बच्चा रेगुलर था, 4 से 6 बजे तक घर पे खेलता था, रात को भी सोसाइटी में खेलते थे, स्विमिंग करती है, खेलते खेलते बच्चे इतनी बुरी तरीके से कई बार गिरते हैं, कुछ होते हैं, मतलब चोट लगना उनको नॉर्मल है, वो इंजरी तो एक नॉर्मल पार्ट था बच्चों का उसका भी। तो बट 1 सेकंड के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि तो किसी को कुछ पता नहीं। देखिए, मैंने किसी डॉक्टर से डिस्कस किया था, तो उन्होंने बताया था कि अगर कोई नॉर्मली भी गिर जाता है तो चांसेस होते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो जाए।
और ब्रेन हैमरेज होने पर बहुत ज़्यादा इमीडिएट बच्चे को डॉक्टर की हेल्प मिल सके, ये भी ज़रूरी होता है। सर गिरने का मैं हमारा भी यही है कि बच्चा गिरा है, क्या हुआ है, बट वो चीज़ हमें अभी तक बताई नहीं जा रही। अनक्लियर है कि कैसे गिरा बच्चा। हाँ, गिरा है, किसी ने धक्का दिया है, किसी ने एकदम इतना ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाया कि बच्चा घबरा के गिर गया सीढ़ियों पे एकदम, कहाँ गिरा है। मतलब पहले दिन से हमारा यही है कि हुआ क्या, आप हमें बस ये बता दो कि हुआ क्या बच्चे के साथ, आप हमें ये बता दो। तो इसके बाद दोबारा आपने टीचर से कब बात की? उसके बाद जब हॉस्पिटल में हमें ऐसा बताया गया कि भाई खाने से हुआ, हाँ जी। हम सब घर आ गए, शाम को सारी फैमिलीज इकट्ठी हो गई, फिर काफ़ी लोग आ रहे थे, फिर स्कूल से भी कुछ टीचर्स आए थे। तो अब उन्होंने ये बात हॉस्पिटल में मेरे साथ हुई जी। फिर उन्होंने भाभी को, जब सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने किसी बताया कि भाई ये तो स्टेयर से ऊपर जा रही थी सेकंड फ्लोर पर, और दीदी जो उनकी हेल्पर्स होती हैं वहाँ स्कूल में, उन्होंने देखा और ये फेंट होने लगी और वहाँ पे कोलैप्स हो गई। कोलैप्स हो गई। अब फिर बाद में उन्होंने मुझे ऐसा बताया रात को कि भाई ऐसा बताया टीचर ने, तब वो चीज़ सरप्राइजिंग लगी कि मैंने कहा मुझे तो इतने कॉन्फिडेंटली वहाँ हॉस्पिटल में बताया गया कि भाई क्लास में फेंट हुई है, अब सीढ़ियों की बात कहाँ से आ गई। फिर रेगुलर जैसे 2 दिन तक लोग काफ़ी आते रहे, कुछ पेरेंट्स से, पेरेंट्स का ये भी कहना था कि हमने ये सुना है कि इसको शायद मेडिकल रूम में रखा गया है जी। वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं बताई गई, क्योंकि हमें ये बताया गया कि शाम को आके फेंट हुई और हम विद इन 10-15 मिनट्स हम इसको ले गए थे। मैम आपको किसने बताया ये कि बच्ची जो है वो स्टेयर्स पे गिर गई थी? तो इनकी एकेडमिक हेड एंड प्रिंसिपल मैम आई थे जी। मैंने उनको पूछा कि मैंने अपनी बच्ची आपको भेजी थी, अच्छी खासी बच्ची भेजी थी, क्या हो गया? तो दे सेड कि हमें भी नहीं पता, वो तो स्टेयर्स पे जा रही थी, वो वहाँ पे फेंट हो गई और हम तो मैम अपनी गोद में खुद लेके गए हैं। जी। दैट वाज द स्टेटमेंट कि हमने बिल्कुल देर नहीं की, हम तुरंत लेके गए हैं। तो दोज टू टोल्ड मी उसके। नहीं देखिए ना कि एक बात मेरी ये यहाँ समझ नहीं आ रही कि एक बार आपको मैम ने फूड चोकिंग का बता दिया, उसके बाद टीचर्स आपस में मिले होंगे, ऑफकोर्स डिस्कशन भी होगा कि बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए। प्रिंसिपल तो वही हॉस्पिटल में ही थे जिसके सामने बात बताई गई। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट अलग कैसे हुई? सर वही चीज़ है ना, ऑब्वियस सी बात है कि एक टीचर आपको ये बता चुकी, ऑब्वियसली उसने अदर टीचर्स को भी ये बात तो बताई होगी कि ऐसा ऐसा मेरे सामने हुआ, इसलिए लेके गई, ये हुआ। तो दूसरी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे ये आ जाती है कि बच्ची स्टेयर्स पे गिर गई थी। और सर दूसरी चीज़ ये है कि अगर स्कूल में एक हादसा कहीं भी कुछ भी होता है, किसी बच्चे को चोट लगती है जी, हार्डली 10 से 15 मिनट, आधे घंटे की बात होती है कि सब टीचर्स, कितने टीचर्स होते हैं स्कूल में, 15, 20, 25, बिल्कुल बिल्कुल। आप सबको एक ही स्टोरी बताओगे ना कि हाँ ये चीज़ हुई, बच्चा ऐसे गिर गया या बच्चे के साथ ये चीज़ हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ को आप कॉम्प्लिकेट या मॉडिफाई, मैनिपुलेट करके आप क्यों बताओगे किसी को? तो ये तो चीज़ उनको जब हॉस्पिटल आने से पहले ही पता चल जानी चाहिए थी। अच्छा एक और बात है सर कि बच्चे कभी भी अकेले नहीं होते, इतना बड़ा स्कूल है, इतना क्राउड है, तो उसकी फ्रेंड्स ऑब्वियसली होंगी। तो आपने किसी फ्रेंड से जानने की कोशिश की कि आप इसके साथ थे, आपने कुछ देखा या ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, बच्चे एक तो अकेले नहीं थे और उस दिन टीचर्स डे का इनका सेलिब्रेशन चल रहा था जी। तो क्लास में टीचर्स, जो हमें जितना सुनने में आए, क्लास में टीचर्स भी पूरे टाइम के लिए नहीं थे। तो बच्चे ऊपर नीचे घूम ही रहे थे। बिल्कुल। और 2 फ्लोर हैं, 500-600 बच्चे हैं, तो ऐसा तो मतलब ही नहीं है कि बच्चा अकेला रहे। हाँ जी। वो चीज़ है। अब इनके फ्रेंड से जब हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि खाना खाने के बाद ये लोग हाइड एंड सीक खेलने लगे थे। ठीक है। तो एक बच्चा, इनका 4 बच्चों का ग्रुप था, तो एक बच्चा वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे डैन दे रहा था, 3 बच्चे ये छुपने के लिए गए। तो अब हुआ क्या, फर्स्ट फ्लोर से 2 बच्चे नीचे गए, मेरी बेटी, हमारी बच्ची ऊपर गई। अब जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों से ऊपर गई, जो बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर थे उनको किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ आई। अच्छा। अब वो जब तक ऊपर पहुँचे तो ये बेटी टीचर की गोद में लेटी हुई थी और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अब इतने में फिर उन बच्चों को बाकी टीचर्स ने भेज दिया कि बच्चे आप क्लास में जाओ, हम देख रहे हैं, थोड़ा हवा आने दो कुछ करके। तो उसके अलावा फिर उसके साथ के बच्चों को कुछ नहीं पता था। अच्छा एक और बात यह है कि अगर दूसरी टीचर की स्टेटमेंट हम मान लेते हैं कि बच्ची स्टेयर्स पे गिरी, तो कोई इंजरी मार्क तो जरूर आना चाहिए था। अब सर वही चीज़ है ना, क्योंकि स्टेयर्स की एजेस होती हैं, अगर बच्चा स्टेयर्स पे गिरा है तो ऑब्वियसली सबसे पहले एज उसको हिट करेगी, या कुछ भी ऐसा हिट करेगा। नहीं, तो ज़रूरी नहीं है एज हिट करे। अगर बच्चा सीधा भी गिर रहा है तो जो पीछे का पार्ट हिट करेगा तो ज़रूरी नहीं उस पर एज लगे, इम्पैक्ट तो आपका तब भी आएगा। अब ये तो आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी कर सकते हैं कि 10 साल का बच्चा अगर गिर रहा है तो उसको कितना इम्पैक्ट रहेगा, कितना विजिबल होगा, कैसे चीज़ है। वही चीज़ हमें, हमारे डाउट्स वही है ना पर कि कोई स्वेलिंग का मार्क तो एटलीस्ट आएगा अगर बच्चा ऐसे गिर रहा है तो स्टेयर्स पे।
ज़रूरी नहीं है सर। ज़रूरी नहीं है अब ये ऐसा। चीज़ वही है कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर बता सकता है। वो चीज़ है कि उस मोमेंट पे क्या चीज़ हुई, कि निशान था नहीं था स्वेलिंग का, क्योंकि वही है ना कि अब उसको अगर आपने स्वेलिंग भी है दबा रखा है कि कैसे क्या रहेगा वो चीज़, कितना निशान बन पाया, हाँ जी, हाँ जी। अब कैसे लगी, क्योंकि बच्चे के बाल भी, लड़की थी तो बड़े थे अच्छे थे। तो बच्चों ने जैसे बताया, तो इससे तो वो स्टेटमेंट गलत हो गई कि कुछ खा रहे थे जब गिर गई, क्योंकि बच्चों ने बताया खा चुके थे और ये खेल रहे थे उस टाइम इन्होंने सर बच्ची को देखा। ये स्टेटमेंट उसके बाद भी, जब 4 दिन के बाद 4 तारीख को ये चीज़ हुई, जी, क्रियाक्रम वगैरह अस्थियाँ प्रवाहित करने के बाद हम फिर 8th को हम स्कूल गए हैं। ठीक है। अब हमारा ये था कि 4 दिन हो चुके हैं कि बच्चे के जो लास्ट बिलोंगिंग्स थे, बैग स्पेक्स वगैरह, हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी है, हम वो लेने गए थे। तो उसमें बच्चों ने, जैसे हमें पता चला कि बच्चे उस टाइम लंच के बाद हाइड एंड सीक खेलने निकले थे। ठीक है। तो हाइड एंड सीक में था कि 4 बच्चों का ग्रुप था, एक बच्चा डैन दे रहा था, 2 बच्चे नीचे गए फर्स्ट फ्लोर पर और हमारी बच्ची ऊपर गई। तो जैसे ही वो ऊपर गई, जो बच्चे नीचे पहुंचे थे उन्हें ऊपर से किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ आई। तो अब जैसे चिल्लाने की आवाज़ आई, उन्होंने हमें ये भी बताया कि भाभी को बताया कि आंटी वो तनिष्का की आवाज़ नहीं थी, ठीक है। पर आवाज़ ज़ोर से थी। तो वो बच्चे फिर ऊपर गए वापस सेकंड फ्लोर पर देखने कि क्या हुआ है। तो जब वो सेकंड फ्लोर पर गए हैं तो उन्होंने देखा कि तनिष्का पीटी टीचर की गोद में लेटी हुई थी और वो उसको सीधा कर रहे थे सीधा कर रहे थे। और उसका कुछ कहने की कोशिश कर रही थी टीचर को वो, अच्छा, ये था। तो वहाँ से फिर टीचर ने उनको भेज दिया बच्चों को। हाँ, टीचर ने फिर उन बच्चों को भेज दिया कि आप लोग क्लास में जाओ, हवा आने दो, कुछ ऐसे करके कि हम देख रहे हैं क्या जी, हुआ है जी। बच्चे को। और उसके बाद फिर उसके जो वो 3 फ्रेंड्स थे उनको नहीं पता कि आगे क्या हुआ। तो ये आपको बच्चों ने बताया? हाँ जी। ये स्टेटमेंट किसी टीचर ने आपको बताई? नहीं, टीचर ने क्या हुआ, जब हम 8th को स्कूल गए, जी। 8th को हम इसलिए स्कूल गए कि हमें बच्चे का बैग, बॉटल, पानी की वो जो चीज़ें थी वो अभी तक हमें 4 दिन तक नहीं मिली थी। ठीक है। अब हम वो लेने गए, हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि मैम आखिरी टाइम में बच्चे के साथ क्या क्या था, कौन कौन था, आप हमें एक बार उनसे मिलवाएंगे और हमें सीसीटीवी देखना है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ने हमें कहा कि ठीक है सर, हम टीचर्स को बुला देते हैं, बच्चे अभी डिस्पर्स हो रहे हैं तो आधा घंटे 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, फिर हम आपको सीसीटीवी भी दिखा देंगे। ठीक है। तो ठीक है, फिर वो टीचर्स आए जो जो साथ में थे। फिर उन टीचर से हमने पूछा कि मैम क्या हुआ कैसे। तो जैसे एक टीचर थी, उन्होंने बताया कि भाई मैं क्रॉस कर रही थी, मैंने देखा कि ये बच्ची को कुछ हो रहा है, तो हमने दीदी को बोला और फिर हमने देखा ये फेंट होने लगी और फिर हम नीचे लेके आए। जी। और उसमें उस टाइम पीटी टीचर भी आ चुकी थी, उन्होंने बताया कि पीटी टीचर भी आ चुकी थी। तो पीटी टीचर ने उसको सीधा करा और उनकी गोद में पीटी टीचर थी। बट अब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कोई फ़र्स्ट एड वगैरह उस टाइम बच्चे को दिया नहीं, क्या था? उन्होंने कहा कि सर ये चीज़ें तो हमें नहीं पता, तो हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। फिर उन्होंने जो चीज़ बताई कि हम 2 बच्चे 10th और 12th के बच्चों से उठवा के नीचे लाए। तो वो भी चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग थी कि आप इतने 4-5 टीचर हो वहाँ पे हो और आप 10th 12th के बच्चों से लेके आए हो उठवा के। अब वो बच्चों ने किस तरीके से उठाया, कैसे उठाया, नीचे आते हुए क्या पता सर लग गया हो, फिर से सर लटका हुआ हो, बॉडी स्ट्रेट नहीं थी। जब ऊपर बच्ची की सांस चल रही थी, नीचे आते आते सांस बंद कैसे हो गई। मतलब वो भी एक मिस हैंडलिंग है बच्चे के साथ। बिल्कुल, जो बिल्कुल। अगर एक बच्चा फेंट हुआ है, 10 साल का बच्चा, आप उसको ऐसे उठवा के ला रहे हो। फिर हमने उनसे क्लास टीचर से पूछा कि मैम आप बताओ कि क्या हुआ था। फिर क्लास टीचर हमें बताती है कि ये 11 बजे के बीच में ये बच्चे ना वहाँ गए, टीचर्स डे था तो ऊपर जा रहे थे विश करने टीचर्स को, ठीक है। ये टीचर्स डे। और अब बेटी हमारी गिफ्ट्स भी लेके गई थी। अब उन्होंने उस गिफ्ट्स का कुछ नहीं बोला अगर गिफ्ट्स लेके गई। अब इससे पहले फिर हमें क्या डाउट हुआ कि जब हम सबसे पहले प्रिंसिपल से मिले थे, उस टाइम टीचर्स नहीं थी, तो प्रिंसिपल ने हमें बताया कि मैंने देखा था तनिष्का को, सुबह सुबह मेरे पास आई थी, मुझे भी उसने विश किया, गिफ्ट दिया, और सुबह सुबह बिल्कुल एकदम ठीक, मतलब कोई ऐसा साइन नहीं था कि बच्चा बीमार है या कुछ है। अब जब टीचर को सुबह गिफ्ट दे दिया तो 11 बजे वो क्या लेके जा रही थी? बच्चों ने भी हमें यही कंफर्म किया कि हमने तो सुबह सुबह सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। फिर क्लास टीचर ने क्यों अलाउ किया? फिर क्लास टीचर ये क्यों कह रही कि विश करने जा रही थी? अब उसके बाद हमने उनसे खाने का पूछा कि बच्चों ने जैसे हमें बताया था कि भाई उस दिन इनका ब्रेक होता है 10:25, लेकिन जैसे ब्रेक में जब तक छोटे बच्चे पहुंचते हैं भीड़ हो जाती है, तो हम 10-15 मिनट पहले क्लास से निकल गए थे टीचर से पूछकर कि हम क्लास से चले जाएंगे खाना खा के, ऐसा हम पूछ लेते थे टीचर से। अब उस दिन भी उन्होंने बोला कि आंटी हम क्लास से ना 10-15 मिनट पहले निकल गए थे ब्रेक से। अब क्लास टीचर हमें बताती है
कि तनिष्का ने पूछा इनसे कि हम कैंटीन चले जाएं, और उसने स्पेसिफिकली उस दिन हमें बोला कि 10:15 से 10:17 के बीच में हमसे इन्होंने पूछा, और मैंने इन्हें मना कर दिया कि अभी मत जाओ, जब ब्रेक होगा तब जाना। तो मैंने इन्हें 5 से 10 मिनट के बाद अलाउ किया। ठीक है। इट मीन्स 10:25 से 10:30 के बीच उसने अलाउ किया, क्लास टीचर ने। मैंने पूछा मैम पक्का? जी। कहते हैं हाँ। उसके बाद कहते हैं खाना लेके ये हमारे पास आए। फिर ये बच्चे, अब ये 4 बच्चों का ग्रुप था, ये चीज़ हो गई। अब हमने बाद में पूछा कि मैम अच्छा खाना लेके आए, उसके बाद क्या हुआ? कहते फिर 3 बच्चे विश करने के लिए निकल गए। हाइड एंड सीक का कोई रेफरेंस है। मैंने कहा 3 बच्चे कौन? वो जो 3 फ्रेंड्स हैं उनमें से एक लड़की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा पॉडकास्ट पे, एक लड़की क्लास में ही बैठी रही। अब हमने उनसे 3 बार पूछा, भाभी ने 3 बार पूछा उनसे कि मैम आर यू श्योर वो लड़की आपके सामने थी क्लास में? कहती हाँ मैम मेरे सामने क्लास में थी, लंच कर रही थी। जी। हमने कहा ठीक है। फिर हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी कि भाई बच्चों को आप बुलाएं, और भाभी और प्रिंसिपल, क्योंकि मेल से सबके सामने बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते, तो बिल्कुल। आप 2 लोग और बच्चों से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि बच्चे हमें बता चुके थे पहले। बच्चों ने साफ साफ बोला, इवन उस बच्ची ने भी साफ साफ बोला कि भाई हम तो चारों बच्चे बाहर थे, क्लास में नहीं थे, हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे। प्रिंसिपल ने भाभी के सामने एक्सेप्ट किया था कि मैम बड़ा सरप्राइजिंग है कि मेरी टीचर झूठ क्यों बोल रही है। मतलब एक झूठ हो गया वहाँ पे कि मेरे सामने खाना खाते खाते फेंट हुई हॉस्पिटल में। 4, चलो उस टाइम नहीं पता चला, 4 दिन का टाइम तो मोर देन सफिशिएंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके स्कूल में अगर एक बच्चे की डेथ हुई है, आप एक मीटिंग बुलाओगे, आप सबको देखोगे भाई क्या चीज़ हुई है। हाँ जी। 4 दिन के बाद भी आपकी क्लास टीचर टाइम 10:15 से 10:17, उसके बाद 5 से 10 मिनट, 10:25 से 10:30 के बाद वो क्लास से निकली है, और उसके बाद एक बच्चा क्लास में खाना खा रहा था। मतलब क्लास टीचर की तो स्टेटमेंट हर बार ही गलत रही। ठीक है। बच्चों ने प्रिंसिपल के सामने एक्सेप्ट किया कि हम चारों बच्चे खेल रहे थे। प्रिंसिपल ने भाभी के आगे एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी टीचर झूठ बोल रही है। अब बाद में अभी रिसेंटली DVR भी हमें बताता हूँ उसके बारे में, बाद में एक CCTV फुटेज कैंटीन वाले से पुलिस ने ली है। रिकवर करी। वो हार्डली 1 से 2 मिनट की CCTV फुटेज है। ठीक है। उस CCTV फुटेज में क्लियरली विजिबल है 10:14 पर बेटी खाना लेके वापस आ रही है। अगर एक बच्चा के 10:14 पर खाना लेके वापस आ रहा है, पेमेंट कर चुका है, सब कुछ, इट मीन्स क्लास से 10 बजे निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। इट मीन्स बच्चे सच बोल रहे थे। अब फिर से क्लास टीचर का जो कॉन्ट्रडिक्शन है 10:15, 10:17, 10:25, वो फिर से गलत हो गया। मतलब 4 दिन के बाद भी इन स्कूल की इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है कि इनको ये भी डिस्कस कर सके इनके स्कूल का एक बच्चा मर गया, इनके स्कूल में एक बच्चे की डेथ हो गई, वो किस वजह से हुई, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट। उसमें भी उसके बाद भी उसको हाइड करने के लिए गलत टाइमलाइन बता रहे हैं। इनका एजेंडा सिर्फ यही है कि किसी तरीके से हम इस टाइमलाइन को मैच करके 11-11-15 तक ले जाएं, ताकि हम ये प्रूव कर दें कि हम 15 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल ले गए। तो एक बात पे यहाँ से थोड़ी मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि बच्चों ने यह बताया कि वो स्पोर्ट्स टीचर की लैब में थी। नहीं, हाँ, और स्पोर्ट्स PT टीचर ने टीचर। भी ये, हाँ पीटी टीचर सॉरी, और पीटी टीचर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो मैंने ही उसको टर्न किया था, या जो भी आप अभी बता रहे हाँ, थे। वो उन्होंने बताया भाई मैं राउंड पर थी, जैसे मैं राउंड पर स्टेज में आई तो देखा वो गिरी है, दीदियों ने बोला कि आप संभालिए इसे, देखिए। जी। तो फिर उन्होंने उसको देखा, सीधा किया, और वो फिर 10-12 के बच्चों को बुला के उसको नीचे उठवा लाए। तो एक बात तो कंफर्म हो चुकी कि जो क्लास टीचर उनकी बता रही है कि बच्ची मेरे सामने थी, वो बात गलत है पूरी तरह से। हाँ, बट अब उसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि अब हम जैसे स्कूल में एक बार गए, हमने उनसे बोला भाई क्या कुछ है। अब उसके बाद उल्टा हमसे ये बात कही जाती है कि भाई अब हॉस्पिटल में मैं किसी की रिकॉर्डिंग तो करूँगा नहीं, हाँ जी, हाँ जी। कि भाई मेरा बच्चा वहाँ बेड पे पड़ा और मैं आपको रिकॉर्डिंग ये करूँगा। ऐसी सिचुएशन में हमें पता ही नहीं मुझे होता तो क्या ये हो भी रहा नहीं था है। तो अब वो कहते हैं कि अब सब ने बाद में स्टेटमेंट्स तो अलग अलग दे दी, वो चीज़ हो गई। अब उसके बाद फिर एक चीज़ आती है कि जब ये सब चीज़ हो गई, सबकी स्टेटमेंट्स हो गई, हमने कहा अच्छा अब हमें वो स्पॉट दिखाइए कहाँ पे गिरा बच्चा, क्या हुआ। वहाँ पूरे पे कहीं CCTV कैमराज नहीं थे, बस वो कुछ कटी हुई तारें लटकी हुई थी। अब वो पता नहीं तारें कब से लटकी हुई थी, वो हमें भी नहीं पता। अब इस सब डिस्कशन में, सब चीज़ में एडमिन डिपार्टमेंट का बंदा भी, मनीष गुलिया जो वहाँ पे थे जी। टीचर भी थी, प्रिंसिपल भी थे, सब थे। अब हमने उनसे शुरू में CCTV की रिक्वेस्ट भी करी, तो उन्होंने कहा था कि सर बच्चे एक बार डिस्पर्स हो जाएं। तो हमने भी माना कि ठीक है, ऑब्वियसली हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आप एक बार फ्री हो जाएं, हम वेट करते हैं। जी। 30-35 मिनट्स हो गए, हम जब ऊपर पहुँचे सेकंड फ्लोर पर, फिर हमने कहा ठीक है मैम आपने सब दिखाया, अब आप प्लीज़ हमें CCTV एक बार दिखा दीजिए। ठीक है। फिर ऑल ऑफ अ सडन वो कहते हैं कि सर CCTV तो नहीं है, DVR तो पुलिस ले गई। अब सर वो चीज़ इतनी सरप्राइजिंग होती है कि मैम 35 मिनट्स पहले हमने आपसे एक ही रिक्वेस्ट करी कि आप हमें दिखा दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि DVR ले गया। एक स्कूल से DVR चला गया, चलो केस हुआ है, पुलिस लेके जाएगी।
प्रिंसिपल को पता ही नहीं है। उस टाइम तक केस हो चुका था, एफआईआर फाइल हो चुकी थी? नहीं, तो बिना एफआईआर फाइल हुए पुलिस वाले कैसे रिकवर कर सकते हैं ऐसे? अब वो तो प्रोसेस वही बता पाएंगे क्या हुआ था। चलिए ठीक है, मान लिया कि पुलिस ले गई। उन्होंने हमें बोला कि पर वो चीज़ उन्होंने 30-35 मिनट्स बाद बताई। मतलब अगर आपके स्कूल से डीवीआर गया है, बीइंग अ प्रिंसिपल आपको पता होगा नहीं है, और अगर डीवीआर गया हुआ है, डीवीआर उन्होंने कहा सिर्फ एक डीवीआर बॉक्स था, फिर कहते हैं कि हमें लगा कि आप लाइव रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। अच्छा। मैंने कहा मैम, मैंने आपको क्लियरली बोला मुझे लास्ट के 1 घंटा देखना है मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, मैं लाइव रिकॉर्डिंग का क्या करूँगा। और अगर आप लाइव रिकॉर्डिंग भी कह रहे हो बिना डीवीआर के, आप मुझे लाइव रिकॉर्डिंग कैसे दिखाओगे जब आप कह रहे हो आपके स्कूल में इस टाइम डीवीआर कहीं कुछ रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही, और आपका एडमिन डिपार्टमेंट का बंदा 30 मिनट से वहाँ खड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं बता रहा। फिर उन्होंने बोला कि ऑनर आए थे, ऑनर के थ्रू पुलिस ले गई। मैंने कहा चलो ठीक है, ले गई, वो जो आपका लीगल प्रोसेस है उन्होंने फॉलो किया। ठीक है। बट आपको मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपकी इतनी सीरियसनेस, कितना इन्वॉल्वमेंट है कि आपको ये भी नहीं पता। 30-35 मिनट्स तक प्रिंसिपल एडमिन वहाँ बैठे हैं, आपको ये नहीं पता कि आप एक फैमिली वहाँ आई है, आपके उनका बच्चा मर गया, उसको आप ये इन्फॉर्मेशन, तब भी आप क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हो। फिर आप कह रहे हो हमें लगा कि लाइव रिकॉर्डिंग, मैं क्या वो कोई मूवी देखने आया हूँ कि मैं जो लाइव बच्चे वहाँ घूम रहे होंगे उनको देख के क्या करूँगा। मतलब आप तो सीधा सीधा आप एक मजाक ही उड़ा रहे हो कि भाई हम आपको दिखा देते हैं बच्चे कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे। तो सीसीटीवी चलो उन्होंने बोल दिया पुलिस के पास है, तो फिर आपने पुलिस वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी या क्या? फिर हम उसके बाद गए थे 8th को पुलिस के पास, हमने उन्हें बताया भाई सर ऐसे ऐसे चीज़ हुई है, ये चीज़ है, अब हमें एफआईआर करनी है। उन्होंने फिर हमसे बोला कि ठीक है, हम डीवीआर ले आए हैं, हमें आप 1 हफ्ते का टाइम दो, आपकी एप्लीकेशन हम ले लेते हैं जी। तो हम 1 हफ्ते में आपको सारी क्रोनोलॉजी डीवीआर से देख के बता देंगे, फिर हमें कुछ लगेगा तो हम एफआईआर कर देंगे। हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। इन बिटवीन हम डीआईजी सर के पास भी गए, फिर उसके बाद हम 4-5 दिन के बाद डीसीपी सर के पास भी गए, फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हम एसीपी से मिलिए, हम एसीपी से भी मिले। फिर उसके 15 मतलब उसके बाद फिर 15-20 दिन के बाद अराउंड 19-20 के अराउंड फिर हमने उनसे पूछा सर हमें आप एटलीस्ट सीसीटीवी तो दिखाएं। उन्होंने बोला फॉरेंसिक में गया हुआ है। ठीक है। उनका फॉरेंसिक में गया हुआ है, तो फॉरेंसिक में जाने से पहले किसी ने तो कुछ देखा होगा। तो कहते चलिए हम देखते हैं, अभी आपको बताते हैं, बट अभी हमारे पास एट प्रेजेंट नहीं है। वो हमने आगे भेज दिया। फिर जब कहीं से भी हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, उसके बाद स्कूल भी एक बार वो एसीपी गए, उन्होंने भी देखा भाई कैमरे वगैरह नहीं है, सब चीज़ें हैं, ठीक है कैमरे मिसिंग है, होने चाहिए कैमरे। इवन सीबीएसई की भी गाइडलाइंस हैं, सीबीएसई की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है ये, अगर आप देखेंगे कि भाई स्कूल के अंदर ऑडियो वीडियो हाई डेफिनेशन कैमरा एक्सेप्ट वॉशरूम सब जगह होने चाहिए। अब ये भी सब बड़ा सरप्राइजिंग है कि सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, उसमें ये चीज़ नहीं है, जबकि ऑडिटिंग होती होगी। हाँ जी बिल्कुल। हमने सीबीएसई में भी तभी जब ये हुआ उसके बाद हमने सीबीएसई में भी एक एप्लीकेशन डाली हुई थी कि भाई क्या कुछ हुआ, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सीबीएसई का भी। तो वो आप बता रहे हो ब्लाइंड स्पॉट था, तो ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स और भी हैं उस स्कूल में या सिर्फ एक ही ब्लाइंड पूरा का स्पॉट पूरा स्टेयरकेस ही ब्लाइंड स्पॉट है। अब उस ब्लाइंड स्पॉट के बाद ये था कि जैसे आप स्टेयरकेस से ऊपर जाते हैं, 2nd फ्लोर से आप 3rd फ्लोर पे जाएंगे, 3rd फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चलती है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने एक जस्ट वुडन एक टेम्प्रेरी डोर लगा दिया कि उसके पीछे मतलब आप लॉक भी नहीं अनलॉक रहता था, उसको खोल के बच्चे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, बट उसके पीछे अगर कोई है तो आपको स्टेयर से नहीं दिखेगा। अच्छा, ये चीज़ है। जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, लेबर अगर काम करती है, कुछ है, सीसीटीवी आपने लगाने ज़रूरी नहीं समझे, 600 बच्चे अगर 600-700 बच्चे अगर उसमें रह रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकता है किसी बच्चे के साथ। नहीं सही बात है बिल्कुल, अंडर कंस्ट्रक्शन तो। अब ये ब्लाइंड स्पॉट डेलिबरेटली है, क्या रीज़न है हमें नहीं पता। तो पुलिस ने अपनी तरफ से फिर सर क्या इन्वेस्टिगेशन करी और आपको क्या मतलब? सर उसके बाद फिर जब हम सब बहुत परेशान हो गए, कहीं से हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था, फिर भाभी ने फाइनली एक वीडियो डाला। फिर मीडिया की तरफ से आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, ट्विटर पे भी काफ़ी लोगों ने डाला, कनेक्ट किया। और अब जिस दिन ये चीज़ हो गई उसके बाद पुलिस का फिर शाम को 6:30 बजे भाभी के पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम आपको सपोर्ट हम कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद रात के 12:30 बजे भी फ़ोन आता है इनके पास कि भाई 12:30 बजे रात को। फिर अगले दिन भी 2-3 फ़ोन आए। मतलब इतनी लेट नाइट कॉल करने का क्या मतलब बनता है, जहाँ मदर एक पहले ही परेशान है कि मेरी बच्ची चली गई है, अब चीज़ें तो ये भी ठीक नहीं है। अब चीज़ें वही है ना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अगले दिन भी फिर 4 फ़ोन आए कि हम आप आइए, एक DIO की रिपोर्ट आई है, DCP साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है हम आते हैं।
ठीक है। हम गए वहाँ पे, हमें 2-3 घंटे हम 3 घंटे करीब वहाँ बैठे हैं। पहले एसीपी सर मिले, उसके बाद फिर हमें दूसरे चौकी लेके गए, फिर वहाँ डीसीपी सर मिले। फिर उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हैं, मैं सर एफआईआर चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम एफआईआर कर देंगे। अब उसमें भी हमारा ये था कि भाई एफआईआर ये नेग्लिजेंस नहीं है कि ये अब जितनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं लोग, टीचर्स का सबका, ये एक डेथ हुई है। अब इधर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ और दे नो समथिंग दैट दे आर हाइडिंग। नहीं देखिए, नेग्लिजेंस का केस जब बनता है जब हमें पता है बच्चे के साथ क्या हुआ और देर हो गई उसे हॉस्पिटल ले जाने में या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला कुछ, यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मैंने उनको यही बोला क्लियर कट कि मैंने कहा सर ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, एफआईआर सिर्फ नेग्लिजेंस से मत कीजिएगा। ये जो 5-6 लोग हैं इधर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ माई चाइल्ड और दे नो समथिंग दैट दे आर हाइडिंग दैट फैक्ट। अब वो क्यों हाइड कर रहे हैं वो वही बता सकते हैं। उसके बाद फिर करते रहे, काफ़ी टाइम तक करते रहे चीज़ें, हम फॉलोअप करते रहे, एफआईआर हुई, क्या कुछ हुआ। फिर हमें बाद में पता चलता है कि जो डीवीआर उनका आया था जी, उस डीवीआर में लास्ट 20 डेज़ की अभी तक वो रिकॉर्डिंग ही नहीं है, नहीं है, किसी भी कैमरे की नहीं है, पूरे स्कूल की। पूरे स्कूल की ही नहीं है। हाँ, इससे फिर मेरी वही बात हुई, मैंने कहा सर अब इससे बड़ा और क्या कहेंगे कि मतलब कोई एक चीज़ आप बता दीजिए जो हमारे मतलब आपके फेवर, इस चीज़ के फेवर में हो, जो हमें सपोर्ट करती है कि हाँ ये एक नेचुरली कुछ चीज़ हो गई बच्चे को, जो उन्होंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाए और वो नहीं बचा पाए। इतना बड़ा स्कूल, प्रेसिडियम कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है, 18 से 20 हज़ार महीने की फ़ीस जाती है, 600 बच्चे हैं, 16 कैमरे, 20 दिन तक नहीं। एडमिन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल क्या कर रही है, मतलब 600 बच्चों के साथ अगर उस 20 दिन में कुछ भी हो जाए, हमारी बच्ची छोटी थी, बड़ी बच्चियां भी होती हैं, सब हैं, किसी के साथ भी कुछ हो जाए उनको कोई पता नहीं होगा। किसी भी तरह की मिसहैपनिंग हो सकती है। सीसीटीवी, सीढ़ियों पे कैमरे नहीं है, सीढ़ियों पे बच्चा गिर जाए, कोई वह धक्का दे दे, कुछ नहीं पता होगा किसी को। इतने दिन हो चुके हैं, अभी आपको क्या लगता है कि बच्चे के साथ कोई नेचुरल मिसहैपनिंग हुई है या फिर कुछ आपको लगता है कि कोई बुलिंग का केस हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है जो हमें वही तो प्रॉब्लम, हमें वही तो नहीं पता चल रहा ना। हम यही जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। अब इतनी स्टेटमेंट्स बदली गई, सीसीटीवी का हुआ, ब्लाइंड स्पॉट मिले, टीचर्स का अलग अलग चीज़ें हुई, कभी कोई कुछ बता रहा है कभी कुछ है। अब उसमें आ गया ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज चलते चलते कैसे हो गया, हुआ तो उसके बाद आपने क्या किया, आप 2 बच्चों से लटकवा के उठवा के ला रहे हो, उसमें क्या हुआ। मतलब आप हमें, बच्चा देखो स्कूल में इतने बच्चे हैं, आप झूले पे भी झूलते हैं, कुछ भी होता है, चोट लगती है, कुछ बहुत चीज़ होती है, बच्चों के पेट दर्द होता है, सब होता है। आप क्या कहोगे पेरेंट्स को, हाँ सर ऐसे ऐसे हुआ, ये 4 चीज़ हुई, बच्चा गिर गया, हम हॉस्पिटल ले गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो नहीं होगा कि क्लास टीचर कुछ कहेगी, पीटी टीचर कुछ, प्रिंसिपल कुछ, बच्चे कुछ, कैमरे सब गायब। और वो एक बात और है सर यहाँ पे कि वो टीचर्स थे, वो सड़क पे चलते हुए लोग नहीं थे, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो कम से कम एहसास होना चाहिए। सर एक स्कूल में अगर एक पेरेंट्स बच्चों को भेज रहा है, 8-9 घंटे के लिए भेज रहा है, ये एंड टू एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स। वो उनके सेकंड गार्जियन होते हैं उस 9 घंटे जब तक बच्चा स्कूल में होता है। इवन अगर एक स्कूल वैन में भी कुछ हो रहा है तो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कह सकते कि हाँ बच्चों कुछ हो गया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब वो 18-18, 20-20 हज़ार फीस चार्ज कर रहे हैं, उनके स्कूल में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, मतलब आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो। वो भी तब जब अभी 4 साल पहले आपका कोविड की इतनी बड़ी वो हुई है, उसके बाद बच्चों को कुछ ना कुछ अगर चीज़ आप बता रहे हैं कि मेडिकल अवेयरनेस इतनी आई है सब में, मतलब आपने एक बिज़नेस बना रखा है। आप आज की डेट में आप अपने घरों के बाहर तक कैमरे लगाते हैं, जहाँ पे 600 बच्चे, जो नर्सरी के बच्चे छोटे से 5 साल से लेकर 15-20 साल तक, 18 साल तक का बच्चा होता है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। एक बंदा जो कहते हैं कि एडमिन का बंदा बैठा है, तो एडमिन का बंदा 20 दिन से सो रहा है वहाँ पे। एक सीसीटीवी ठीक कराने में कितना टाइम लगता है? अगर कह रहे हो कि आप कहते हैं कि सर सीसीटीवी ख़राब है, एक सीसीटीवी उस दिन 16 थे, जिस दिन एफआईआर हुई है उसके अगले दिन 80 सीसीटीवी लग गए। अगर 16 सीसीटीवी आपके 20 दिन तक आपको दिक्कत हुई तो 80 सीसीटीवी तो आपको 1 साल लग जाना चाहिए लगवाने में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसी चीज़ें सर मोस्टली हमने जब भी देखा जब कुछ हो जाता है, आदमी जागता ही जब है जब उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए या ऐसा कुछ सामने आता है। सर आदमी तब जागता है, लेकिन जो स्कूल की एफिलेशन होती है, सीबीएसई है, जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, ये तो पहले से जाग रही हैं। नहीं, बात तो वही है ना कि जैसा आपने कहा कि बड़ी बच्ची है, स्कूल में लड़कियां हैं। प्रेसिडियम कोई एक छोटा सा एक स्कूल तो नहीं है ना कि किसी बिजनेसमैन ने एक स्कूल खोल लिया और वो सीख रहा है। एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, कोई एक सिंगल स्कूल नहीं है, ऑल ओवर इंडिया आपके स्कूल्स हैं।
जैसा कि हमने जयपुर वाले केस में भी देखा कि अगर रेलिंग्स लगी होती तो बच्ची शायद ना गिरती और सबसे बड़ी चीज़ है आज हमारे बीच में होती। मतलब मेरे को लगता है कि स्कूल में, इन स्कूल वालों के लिए एक नॉर्मल चीज़ हो गई कि हाँ बच्चा गया तो गया, चलो हमारा तो बिजनेस चल रहा है, हम आगे अपना, बाकी तो 600 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। मतलब वही है ना कि हम गवर्नमेंट स्कूल में भेजें तो यहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में भेजें तो इतने चार्जेस हैं और यही नहीं पता बच्चों के साथ हो क्या जाएगा। सबसे बड़ा मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि आज 2.5 महीने हो गए, हाँ जी, चलो सीसीटीवी की फुटेज की फॉरेंसिक नहीं आई, अब आप कुछ भी करके कह दो चलो हमारे कैमरे ख़राब थे, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तो मान लेते हैं। अगर आज एक जगह सीसीटीवी नहीं है तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे कुछ क्राइम हुआ है। नहीं एक देखिए, 2 फ्लोर की बिल्डिंग जिसमें 500 से 600 बच्चे हैं, 20 से 25-30 टीचर हैं, 10 से 15 हेल्पर्स हैं, जो फंक्शन चल रहा है जिसमें हर फ्लोर पर बच्चे क्लास से बाहर हैं, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 4-5 टीचर ने चीज़ देखी और किसी को कुछ पता ही नहीं, उसके अलावा बच्चों ने देखा ही ना। वही बात है ना सर कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये आधे दिन से ज़्यादा का काम नहीं है अगर आप सच में ढंग से पता लगाना चाहो तो। बिल्कुल। हमने तो अभी जो दूसरा भी डाला है, हम तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, मैंने नंबर भी दिया है, भाभी ने ईमेल भी दिया है, क्योंकि देखो हर पेरेंट्स डरता भी है कि भाई हम सामने आएंगे कि अब तो उनके बच्चों के साथ कुछ हो, कि स्कूल उनके बच्चों के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले। हमने ईमेल भी दिया कि मैंने कहा आप अपना नाम भी मत दो, आप हमें वैसे बता दो अगर आप हेल्प करना चाहते हो। हम कहते हैं हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हमें तो बस सच जानना है। हमारी बच्ची चली गई, बच्ची वापस नहीं आ सकती, हमारे घर की अकेली बच्ची थी, वो चीज़ ख़त्म कर दी इन्होंने, हमारा पूरा घर ख़त्म कर दिया इन्होंने। हर जगह ये कहते रहते हैं बेटी बेटी बेटी, बेटी चली गई, बेटी के लिए 2.5 महीने से हम धक्के खा रहे हैं। क्या कर लिया इन्होंने? नहीं तो इसमें देखिए, जहाँ एक तरफ आपको स्कूल ने भी निराश किया है, दूसरी तरफ प्रशासन से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चीज़ वही है, इतनी लेट FIR होना। आप ये देखिए नोएडा में भी एक केस हुआ है जी, एक डेड बॉडी मिली, अच्छा, 3-4 दिन के अंदर उसका हाँ अभी सब, रिसेंटली एक 3-4 केस दिन के अंदर उसका सब पता चल गया, कौन गया कहाँ से क्या हुआ। एक स्कूल के अंदर हुआ, 2.5 महीने से कुछ नहीं पता चल पा रहा। अच्छा, आपके पास सर 2 स्टेटमेंट तो आ चुकी थी कि एक फूड पाइप चोक हो गया टीचर के सामने, दूसरी स्टेटमेंट की बच्ची स्टेज पे गिर गई। इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट भी सामने आई है कि किसी और ने आपको कुछ और बताया हो कि ऐसा कुछ हुआ है बच्चे के साथ? नहीं, क्योंकि हमें बस ये पता चला कि स्टेज पे गिरे, अब स्टेज पे कैसे जाते हुए गिरी, क्या हुआ स्टेज के ऊपर, ये किसी को भी नहीं पता। मतलब स्टेज पे गिरी नहीं, हमें भी पता, स्टेज पे मिली, स्टेज पे फेंट हुई, अब किस वजह से फेंट हुई, उसके साथ स्टेज पे क्या हुआ, कुछ नहीं पता। अब वो मेडिकल रूम लेके गए, कुछ का कहना है पेरेंट्स का कि बच्चों ने देखा है, कुछ बच्चों ने आते जाते हुए मेडिकल रूम में भी रखा है, पर क्लेम टीचर्स का है कि हम तो सीधा 5 मिनट के अंदर अंदर हम निकाल के ले गए। जब मेरी बेटी छुपने गई थी तो उसने, जो बच्ची डेन दे रही थी, उसको अपनी घड़ी दी थी, टाइम देखना, 5 मिनट बाद ढूंढने आना। ठीक है। तो मेरी बेटी जब छुपने गई है तब बच्चे उसके साथ नहीं थे, और जहाँ वो छुपी है, जैसे भैया ने बताया, वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ लकड़ी का दरवाज़ा है, उस दरवाजे से ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कोई भी जा सकता है। उस दिन सेलिब्रेशन हो रहा था, हो सकता है कुछ हो रहा वहाँ पे इलीगल, जो मेरे बच्चे ने देख लिया, मुझे नहीं पता, पर मेरी बेटी वहाँ पर अकेली थी। जब चिल्लाने की आवाज़ आई, किसके चिल्लाने की आवाज़ आई, बच्चों ने नहीं कंफर्म किया, उन्होंने बोला नहीं मेरी बेटी की आवाज़ नहीं थी वो, बट जब चिल्लाने की आवाज़ आई तब बच्चे ऊपर गए हैं। सिर्फ उन्होंने देखा ये फेंट हुई है, इसको पलटा जा रहा है, उसके बाद बच्चों को भी हटा दिया गया कि आप जाओ क्लास में, हम हैं देख लेंगे। तो बच्चों को सिर्फ उतना ही पता है, और जो बीच का टाइम है किसी को कुछ नहीं पता उस वक्त क्या हुआ है बच्चे के साथ में। हो सकता है बच्ची गेट खोल के आगे चली गई हो। अब वही है ना कि कौन था, अगर वहाँ फिर कोई कैमरा नहीं, आपने किसी को बिठा के रखा, कोई आया, कोई हेल्पर, कोई सीनियर किसी को रखा, कोई गार्ड तो एटलीस्ट मतलब होना स्कूल है कोई, ये तो नहीं है कि कोई मेला वहाँ चल रहा है कि छोटे छोटे बड़े बच्चे सब घूम रहे हैं। क्या अब तक किसी बड़े बच्चे ने मारा हो, क्या अब तक टीचर ने धमकाया हो, क्या अब तक कुछ भी चीज़ हो सकती है, हमें नहीं पता। बिल्कुल, हमारी सिर्फ एक है कि हुआ क्या, आप हमें बता दो। सिर्फ पूरे फ्लोर पे बच्चे थे, उस दिन सेलिब्रेशन चल रहा था, तो इतने सारे बच्चे थे, फिर भी किसी ने कुछ नहीं देखा। वही बात है ना कि जिस तरह की बातें उसके बाद सामने आ रही हैं, अलग अलग स्टेटमेंट और कैमरे की फुटेज ना मिलना, वो अपने आप कुछ शक पैदा कर रही हैं और डाउट क्रिएट कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ चलो हम फैमिली हैं, हमारा बच्चा गया, हम शक कर रहे हैं जी, आप सुन रहे हो, मीडिया में सब सुन रहे हैं, अगर उनको गलत लग रहा है आप बताओ, कोई चीज़ इनमें से वो चीज़ है ना। अच्छा, लास्ट टाइम मेरी जब आपसे कॉल पे बात हुई थी तो आपने ये भी बताया था सर कि उसको एम्बुलेंस में नहीं ले जाया गया, उसको गाड़ी में लेके गए। हाँ, ये भी हमें जब इन्होंने कैलाश की हमने CCTV देखी, जब इन्होंने दिखाया कैलाश वालों से लिया पुलिस ने,
तो वैगन आर में अपना 2 टीचर पीछे बैठी थी, एक टीचर आगे थी और एक कोई ड्राइवर पता नहीं कौन था, तो वो वैगन आर में लेके गए थे उसे। तो एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया, जबकि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस है बस स्कूल का और हॉस्पिटल का। सर एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया, स्कूल की वैन होती हैं, स्कूल में बड़ी बड़ी गाड़ी होती हैं, वैन होती है जिसमें बच्चा पूरा सीट पे लिटा के, जैसे भी आप जो भी उनको करना था वो चीज़ है। जब उनको यही नहीं लगा कि सेकंड फ्लोर से नीचे तक कैसे लेके आना है तो ले जाने की, तो क्या सोचेंगे वो। सर हट्टे कट्टे टीचर थे वहाँ पे, क्यों बच्चों से उठवाया लड़की को? तो मतलब ये भी हो सकता है ना कि मान लो बाई चांस अगर हम ये मान लें कि बच्ची अनकॉन्शियस हो गई, लेकिन उसको जब बच्चे उठा रहे हैं तब उसका सर कहीं टकरा गया हो तब, और उस टाइम शायद ये ब्रेन हेमरेज वाली सिचुएशन उसके साथ क्रिएट हो बिल्कुल गई। हो सकती है, मैं तो वही मानता हूँ कि ये भी हो सकता है कि आप पता ऊपर बच्ची में जान थी, अगर आप उसको ऊपर थोड़ा सा फर्स्ट एड देते क्या पता वो चीज़ रिकवर करनी होती, बट लेकिन जब नीचे लेके गए हैं उसको जिस तरीके से लटकाया है, उठाया है, 2 फ्लोर नीचे लाने में, 2 फ्लोर कोई छोटी चीज़ नहीं है, आप लेके आएंगे एक बच्चे को, बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ है, कोई आसान काम नहीं है। वहाँ से लेके आना, किस तरीके से लेके आए हैं, प्रॉपरली हैंडल करा है, उसको कितना इन्होंने डिले करा है। सर 4.5 फीट का बच्चा, जब बच्ची एक लाइफलेस फेंट हो जाता है, 9th और 12th के बच्चे मेरे साथ हट्टे कट्टे तो नहीं होंगे, आप मुझे देख रहे हैं। जी सर, जी सर। पीएम हाउस में मैंने और मेरे एक दोस्त ने, हमने बेटी को फ्रीज़र से निकाला है टेबल पे रखने के लिए, हमें पता है हम 2 बंदों से नहीं उठाई जा रही थी। तो 10th और 12th के बच्चे क्या आसान है ऐसे करना, जिस तरीके से वहाँ जो इतने टीचर्स हैं सब स्कूल में। सर मैं तो इसी को न्यूमन समझता हूँ कि कोई भी एक बार आके सामने यही नहीं बता रहा कि क्या हुआ था। आपने हर ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया कि हम ना नाम लेंगे ना कुछ, ना हमें कुछ चाहिए। तो ये तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी कुछ भी जानता है ऐसा जिससे पेरेंट्स को हेल्प मिल सके, पता चल सके कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ था, तो आप प्लीज़, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बता दीजिए, किसी भी तरह से बता दीजिए, आप मैसेज कर दीजिए, आप जो आपका तरीका है। अगर आप बच्चों को पेरेंट्स के साथ ला सकते हैं तो उनको ले आइए, लेकिन एक बार पेरेंट्स को ये पता चल जाएगा कि उनके बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या था तो उनके मन को शांति मिल जाएगी। अब मेरी एंड में बस एक ही रिक्वेस्ट है, बच्चा हमारा गया, हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा, हमारा परिवार ख़त्म है, बट हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। हमें सिर्फ सच जानना है कि बच्चे के साथ आखिरी 1 घंटे में क्या हुआ। स्कूल ने इतनी लापरवाही करी है, स्कूल ने क्या चीज़ करी है, स्कूल के कौन कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या वो चीज़ छुपा रहे हैं, वो चीज़ हमें बस जाननी है। ये चीज़ आज हमारे साथ हुई है, और अगर आप न्यूज़ में देखेंगे हर दूसरे तीसरे स्कूल में कोई ना कोई बच्चे के साथ ना ऐसे करते हैं और ये सब चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, और एक चीज़ कल को किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ आज अगर पता चल जाए तो ताकि कल को भी किसी और के साथ ना हो, ताकि स्कूल वाले इतने कॉशियस हो जाएं, सारी इतनी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लें कि जो हमारी फैमिली के साथ हो किसी और के साथ ना हो। बस एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई अमीर आदमी अगर अपनी कार से एक्सीडेंट कर देता है और अगर हम उसकी कार को जब्त कर लेते हैं तो वो दोबारा कार खरीद सकता है, उसके पास पैसा है, वो फिर गाड़ी ऐसे ही चलाएगा। इसकी जगह अगर हम ऐसा करें कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर दें, यानी कि स्कूल पे अगर फ़ाइन लगाने की जगह या तो हम स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर दें या कोई ऐसी पनिशमेंट उनको दे दें जिससे उनको ये सबक मिल सके कि उनसे क्या गलती हुई है, तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी सेक्शन, जो भी चार्जेज़ लगाए गए हैं वो चार्जेज़ कम हैं। उन चार्जेस के तहत जो भी तहकीकात होगी उनसे रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, और ऐसा हम देख भी रहे हैं कि 2.5 महीने हो गए हैं और कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो एंड में मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चा हो चाहे टीचर हो, कोई भी अगर ये चीज़ जानता है कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ था तो प्लीज़ वो इन पेरेंट्स के साथ शेयर कर ले। मैं अश्योरिटी देता हूँ और पेरेंट्स ने भी आपको अश्योरिटी दी है कि कोई भी बात इधर की उधर नहीं होगी। अगर आप डायरेक्टली ना बताना चाहें तो मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, जैसे भी आप बता सकते हैं, प्लीज़ आप बता दें। उनसे इनको एक शांति मिलेगी। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर घर से कोई बड़ा बुजुर्ग भी हमारे चला जाता है तो हमें कितना दुख होता है, कई दिन तक हम उस चीज़ को, उस ट्रॉमा को भूल नहीं पाते हैं। तो इनका तो पूरा परिवार ख़त्म हो गया। वो एक सिंगल मदर थी जिनके हस्बैंड पहले ही जा चुके थे और उनके घर में ही इकलौता बच्चा था। तो एंड में मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट कर पाऊंगा कि जिस तरह वो पेन फील कर रहे हैं उसी तरह आप भी पेन फील करें, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी पेरेंट्स के साथ ऐसा कोई भी हादसा ना हो। स्कूल थोड़ा सा इस चीज़ को स्ट्रिक्टली लें कि अगर हम कोई जिम्मेवारी लेते हैं तो उसको हमें ठीक से निभाना चाहिए।